हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लासेस जो है बीपीएससी टीचर के जीके जीएस के क्लास हैं और ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके बीपीएससी टीआरई एग्जाम, बीपीएससी टीचर एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी का जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 10 हो या फिर 11 12 हो, सभी क्लासेस के जीके जीएस के क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, सहारा रेगिस्तान जो है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? सहारा रेगिस्तान जो है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? Which type of desert is the Sahara desert? Which type of desert is the Sahara desert? सहारा रेगिस्तान जो है वो किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ए है गर्म, ऑप्शन बी है शीत, ऑप्शन सी है मृदु, ऑप्शन डी है शुष्क। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों गर्म। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा गर्म, यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है वो गर्म रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान जो है वो गर्म रेगिस्तान है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? Which one of the following earthquake is serious and destructive? Which one of the following earthquakes is serious and destructive? निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखीय भूकंप, ऑप्शन बी है भ्रंश मूलक भूकंप, ऑप्शन सी है प्लूटोनिक भूकंप, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भ्रूस मूलक भूकंप, यानी फॉल्ट अर्थक्वेक। भ्रंश मूलक भूकंप जो है एक गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है। भ्रंश मूलक भूकंप जो है एक गंभीर और विध्वंसकारी भूकंप है। अब है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? व्हाट इज द फाइनल सिंबल ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी? ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए है गेसर, ऑप्शन बी है क्रेटर, ऑप्शन सी है धुआरे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा धुआरे। ठीक है, यानी कि धुआरे वाती मुख जो है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है। धुआरे वाती मुख जो है ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक है। अब है टप किससे संबंधित है? टप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी राख, ऑप्शन बी है तलछट्टी परत, ऑप्शन सी है बहते पानी द्वारा परिवहन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ज्वालामुखी राख। करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ज्वालामुखी राख, यानी कि टफ जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है, यानी कि टफ जो है ज्वालामुखी राख से संबंधित है। अब है भ्रंश स्कार्प क्या होता है? ऑप्शन ए संरचनात्मक है, अच्छा पूछ रहा भ्रंश स्पार्क होता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी है अपर्दनात्मक, ऑप्शन सी है विवर्तनिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विवर्तनिक। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा विवर्तनिक, यानी कि भ्रंश स्कार्प जो है वो विवर्तनिक है, यानी कि भ्रंश स्कार्प जो है दोस्तों वो विवर्तनिक है। अब है भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? Which machine measures the intensity of an earthquake? Which machine measures the intensity of an earthquake? भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर, ऑप्शन बी है मैनोमीटर, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन जो है सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। अब है रिक्टर स्केल से किसका मापन किया जाता है? व्हाट इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल? रिक्टर स्केल से जो है किसका मापन किया जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी है चक्रवात का परिमाण, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना, ऑप्शन डी है जंगल में आग लगने की संभावना।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। यानी कि रिक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता का जो है मापन किया जाता है। यानी कि रिक्टर स्केल से जो है दोस्तों भूकंप की तीव्रता का जो है मापन किया जाता है। अब निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए पार्ट ऑफ द अमेजन रिवर बेसिन? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है चिली, ऑप्शन सी है वेनेजुएला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वेनेजुएला। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वेनेजुएला। यानी कि अमेजन नदी बेसिन जो है वो वेनेजुएला देश का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी कि वेनेजुएला देश का जो है एक हिस्सा है अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन जो है अमेजन नदी बेसिन जो है वो वेनेजुएला देश का एक हिस्सा है दोस्तों। आगे आते हैं, अल नीनो धारा अल नीनो करंट कहाँ बहती है? अल नीनो धारा कहाँ बहती है? अल नीनो धारा कहाँ बहती है? ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी है हिंद महासागर, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा प्रशांत महासागर। यानी कि अल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर पर बहती है। अल नीनो धारा जो है प्रशांत महासागर पर बहती है। अल नीनो धारा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर पर बहती है। अब है पनामा नहर किसे जोड़ती है? पनामा नहर किसे जोड़ती है? ऑप्शन है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को, ऑप्शन बी है अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को, ऑप्शन सी है प्रशांत और हिंद महासागर को, ऑप्शन डी है अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर को। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों प्रशांत और अटलांटिक महासागर। प्रशांत और अटलांटिक महासागर जो है इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि पनामा नहर जो है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर जो है दोस्तों प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। अब है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करती है। द एटमोस्फेयर रिसीव्स इट्स मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है कहाँ से प्राप्त करती है? ऑप्शन ए है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंग से, ऑप्शन बी है लघु पार्थिव विकिरण तरंग से, ऑप्शन सी है सूर्य से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से, फ्रॉम लॉन्ग टेरिस्टेरियल रेडिएशन वेव। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। वायुमंडल जो है अपनी अधिकतम ऊर्जा जो है दीर्घ पार्थिव विकिरण तरंगों से प्राप्त करती है। ओके, अब है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत क्या है? व्हाट इज द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा। वीडियो एंड होने के बाद जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे दोस्तों। और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।